जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तारीखों को ऐलान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कल भी चुनाव आयोग की बैठक हुई थी और इस बैठक में 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर बातचीत हुई है और आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बंगाल, केरल, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होंगे और इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तारीख जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की, उसका ऐलान किया जा सकता है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीख क्या होगी उसको लेकर कल महत्वपूर्ण बैठक भी चुनाव आयोग की हुई थी और आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कब और कितने चरणों में है। और इसके साथ ही कहीं न कहीं अंतिम रूप प्रचार को देने की कोशिश तमाम अलग अलग पार्टियों की हो जाएगी। इससे पहले हमने देखा बंगाल में चुनाव को लेकर किस तरीके से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम पार्टियां और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी क्योंकि उसके महज कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसीलिए उससे पहले अपने सबसे बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार करने की कोशिश तमाम अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल चुनाव आयोग की बैठक भी हुई थी। आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यही बताया जाएगा कि कब कितने चरणों में कहां पर चुनाव है। बिल्कुल मनीषा, आज जो शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ उनके सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ ये जो 5 राज्यों के चुनाव की जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे और एक आदर्श आचार संहिता उसके बाद लागू होने के संकेत मिले हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो अब तक जिन योजनाओं की घोषणा हो गई है वो योजनाएं केवल आगे चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाद कोई भी नई योजना इन 5 राज्यों के लिए ना हो पाएगी और न की जाएगी। तमाम जो पावर्स हैं वो पावर सीज हो जाएंगी। सीज होने के साथ साथ चुनाव आयोग के आधार पे चुनाव आयुक्त जो वहां पे प्रदेशों में जो चुनाव आयुक्त होंगे वही सारी उसको संभालेंगे। उसके साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव का दौर चल रहा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीने से वहां पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बाकी और प्रांतों में भी अब सरगर्मी तेज है। कहा जा सकता है कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तमाम जो पार्टियां हैं वो और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी। चुनाव प्रचार और ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा। बिल्कुल मनीषा, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनता ही जनार्दन है। अब जनता अपना जो बहुमत है वो किसको देती है, किसको नहीं देती, आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगी। सूची जारी करने के साथ साथ काम एक बट जाएगा। चुनाव आयोग आज तय कर देगा उसके साथ साथ कहाँ कितनी सुरक्षा व्यवस्था लगनी है, कहाँ पे कितनी अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो जाएंगी। आने वाले समय में अब डीजीपी जो उन प्रदेशों के होंगे उनके साथ चुनाव आयुक्त सीधे बैठक करेंगे और जो भी जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन बूथों की जानकारी भी चुनाव आयोग ने लगभग एकत्र कर ली है। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि आज शाम को 4:30 बजे होगी। यानी शाम 4:30 बजे तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इन 5 राज्यों में कहां कब चुनाव कराए जाएंगे, कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, तमाम चीजों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका।